जय भीम मित्रों। आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके दिलों को छुएगी बल्कि आपकी चेतना को भी जागृत करेगी। यह एक ऐसी वीडियो है जो सतह की सच्चाइयों को नहीं बल्कि उन गहरी परतों को खोलेगी जहां इतिहास, संस्कृति और सामाजिक न्याय का संघर्ष आपस में टकराता है। मैं आपका भाई जो बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए आपके सामने है। आज का यह वीडियो विशेष रूप से तैयार किया गया है ताकि हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस B.R. गवई जी के उस सनसनीखेज बयान की गहराई में उतर सकें जिसने नवरात्र की काली सच्चाई को उजागर किया है। हम विश्लेषण करेंगे नवरात्र पूजा का, जो सतह पर तो शक्ति का उत्सव है लेकिन सच्चाई में बहुजन नायकों की हार का प्रतीक बन जाता है। हम बात करेंगे महिषासुर की, जो हमारे बहुजन नायक हैं और जिनकी कहानी को इतिहास में तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। हम ऐतिहासिक तथ्यों को खंगालेंगे ताकि दुर्गा और महिषासुर की कथा का सच सामने आए। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद करें। इसके आप लोग वीडियो लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आप भी महिषासुर की सच्ची कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं? तो जय भीम लिखकर अपनी एकजुटता दिखाएं, क्योंकि यह एकजुटता ही हमारी ताकत है। अब चलिए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। आज की तारीख है 26 सितंबर 2025 और नवरात्रि का 5वां दिन चल रहा है, जहां पूरा देश मां दुर्गा की भक्ति में डूबा है। मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, घरों में पूजा हो रही है और बाजार रंग बिरंगे पंडालों से सजे हैं। लेकिन साथियों, हम बहुजन समाज के लोग हैं। हमारी नजरें सिर्फ मूर्तियों और मंत्रों तक सीमित नहीं रहती। हम उस सच्चाई को देखते हैं जो सदियों से छिपाई गई है। हम उस इतिहास को खंगालते हैं जो हमारे नायकों की गौरव गाथा को दबाकर रखता है। नवरात्र, जो 9 रातों का पवित्र पर्व है, शक्ति की पूजा करता है। लेकिन यह शक्ति किसकी है? क्या यह वाकई सबके लिए है या यह ऊंची जातियों के वर्चस्व का प्रतीक है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इसे जोड़ेंगे हाल की घटनाओं से, खासकर जस्टिस B.R. गवई जी के उस बयान से जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई जी के उस बयान की जिसने नवरात्र की काली सच्चाई को उजागर किया। गवई जी, जो खुद दलित समुदाय से आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दूसरे दलित CJI हैं, ने हाल ही में एक केस की सुनवाई के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिसने धार्मिक और सामाजिक बहस को हवा दे दी। यह केस मध्य प्रदेश के खजुराहो में जावरी मंदिर से जुड़ा था, जहां भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण का मुद्दा था, जिस पर गवई जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जाइए अपनी देवता से पूछिए। यह बयान सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन जब इसे नवरात्र के संदर्भ में देखें तो यह एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है। सोशल मीडिया पर इस बयान ने तूफान मचा दिया। कुछ लोगों ने इसे हिंदू विरोधी करार दिया, कुछ ने गवई जी के खिलाफ इम्पीचमेंट की मांग तक कर डाली। लेकिन गवई जी ने बाद में स्पष्ट किया कि उनका इरादा किसी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं था और वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। फिर भी यह बयान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह हमें उस सवाल तक ले जाता है जो बहुजन समाज लंबे समय से पूछ रहा है, क्या धार्मिक प्रतीक वाकई समानता का प्रतीक हैं या वे सामाजिक अन्याय को ढकने का साधन हैं? नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा होती है, जो वैष्णवी शक्ति का प्रतीक हैं, विष्णु से जुड़ी देवी। गवई जी का यह बयान भले ही विष्णु की मूर्ति के संदर्भ में हो, नवरात्र की कथा से सीधे तौर पर जुड़ता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि मूर्तियां, प्रतीक और धार्मिक कथाएं मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं और इनके पीछे छिपा है एक ऐसा इतिहास जो बहुजन समाज के नायकों को विलेन बनाकर पेश करता है। गवई जी का बयान उस काली सच्चाई को उजागर करता है जो नवरात्र की चमक दमक के पीछे छिपी है। यह सच्चाई है कि नवरात्र में जिस महिषासुर की हार का उत्सव मनाया जाता है, वह कोई दानव नहीं बल्कि हमारे बहुजन समाज का नायक था। गवई जी, जो खुद दलित समुदाय से हैं और जिन्होंने गरीबी, भेदभाव और संघर्ष का सामना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष तक का सफर तय किया, शायद अनजाने में ही बहुजन दर्द को व्यक्त कर रहे थे। उनका यह कहना कि देवता से पूछिए, हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी लड़ाई मूर्तियों से नहीं बल्कि उस व्यवस्था से है जो हमें गुलाम बनाए रखना चाहती है। नवरात्र के समय यह बयान और भी प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि यह वह समय है जब पूरा देश शक्ति की पूजा कर रहा है। लेकिन बहुजन समाज के लिए शक्ति मूर्तियों में नहीं बल्कि हमारे संघर्ष में है। गवई जी का जीवन ही एक मिसाल है, एक दलित परिवार से निकलकर वकालत के रास्ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना।
यह शक्ति है जो हमें प्रेरणा देती है। लेकिन उनका बयान हमें यह भी बताता है कि धार्मिक उत्सवों के पीछे छिपा है एक ऐसा नैरेटिव जो ऊंची जातियों के वर्चस्व को मजबूत करता है। आइए अब इस सच्चाई को और गहराई से समझें। नवरात्रि पूजा का विश्लेषण करते हुए, नवरात्रि, जिसका शाब्दिक अर्थ है 9 रातें, भारत की सबसे प्राचीन और जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं में से एक है। यह पर्व देवी दुर्गा की पूजा को समर्पित है, जो शक्ति, साहस और विजय की प्रतीक मानी जाती हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। प्रत्येक दिन का अपना मंत्र, अपना भोग और अपनी विशेषता है। पश्चिम बंगाल में यह पर्व दुर्गा पूजा के रूप में सबसे भव्य होता है, जहां विशाल पंडाल सजाए जाते हैं, थीम बेस्ड सजावट होती है और लाखों लोग नृत्य, संगीत और सामुदायिक उत्सव में शामिल होते हैं। कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा मिला, जो इसकी वैश्विक पहचान को दर्शाता है। गुजरात में गरबा और डांडिया के रंग में नवरात्रि डूब जाती है। दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु में, यह गोमू गोलू प्रदर्शनी के रूप में मनाई जाती है। उत्तर भारत में रामलीला और दशहरा इसका समापन करते हैं। सतह पर देखें तो यह पर्व एकता, भक्ति और उत्सव का प्रतीक है। लेकिन जब हम इसे बहुजन लेंस से देखते हैं तो यह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रह जाता। इसके पीछे छिपा है एक ऐसा इतिहास और सामाजिक ढांचा जो असमानता को बढ़ावा देता है। नवरात्रि की जड़ें प्राचीन भारत में हैं, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप समय के साथ बदला है। वैदिक काल में यह शक्ति पूजा का हिस्सा था, जो प्रकृति और मातृशक्ति से जुड़ा था। लेकिन मध्यकाल में, खासकर बंगाल में, इसे राजकीय उत्सव का रूप दिया गया। 16वीं शताब्दी में नवद्वीप के राजा कृष्णचंद्र राय ने दुर्गा पूजा को बड़े पैमाने पर आयोजित करना शुरू किया। इससे पहले यह एक लोक उत्सव था, जिसमें आदिवासी, शूद्र और अन्य समुदाय भी शामिल होते थे। लेकिन जैसे जैसे यह पूजा संगठित हुई, इसे ब्राह्मणवादी ढांचे में ढाल लिया गया। आज दुर्गा पूजा का आयोजन मुख्य रूप से ऊंची जातियों के नियंत्रण में है। पंडित, जो ज्यादातर ब्राह्मण होते हैं, ही पूजा कराते हैं। फंडिंग बड़े बंगाली जमींदारों या अमीर व्यापारियों से आती है। सामाजिक रूप से यह पूजा महिला शक्ति का प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि दुर्गा एक योद्धा देवी हैं। लेकिन यह एक विडंबना है। भारत में जहां हर दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार, दहेज हत्याएं, घरेलू हिंसा, वहां यह पूजा कितनी सशक्तिकरण लाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के 2024 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर घंटे 4 बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। फिर नवरात्रि में शक्ति पूजा का क्या मतलब? और बहुजन महिलाओं के लिए तो यह और भी जटिल है। दलित और आदिवासी महिलाएं नवरात्रि के पंडालों में अक्सर भेदभाव का सामना करती हैं। गुजरात में गरबा आयोजनों में दलितों को अलग रखा जाता है। सामाजिक एकता का दावा करने वाला यह पर्व हकीकत में जातिगत बंटवारे को और गहरा करता है। राजनीतिक रूप से नवरात्रि एक हथियार बन चुका है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस इसे राजनीतिक मंच बनाती है। दुर्गा पूजा के पंडाल उनके प्रचार का हिस्सा बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे हिंदुत्व के एजेंडे से जोड़ती है, इसे स्वदेशी उत्सव का नाम देकर। लेकिन बहुजन समाज के लिए यह पर्व महिषासुर की हार का उत्सव है। महिषासुर, जिन्हें हम अपना नायक मानते हैं, उनकी हार को सेलिब्रेट करना हमारे इतिहास को मिटाने की साजिश है। नवरात्रि की पूजा का यह ब्राह्मणवादी नैरेटिव हमें बताता है कि विजेता हमेशा आर्य हैं और पराजित हमेशा असुर, यानी हम बहुजन। लेकिन क्या यह सच है? आइए अब महिषासुर की कहानी को गहराई से समझें और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उनकी और दुर्गा की कथा का विश्लेषण करें। महिषासुर, यह नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक दानव की छवि उभरती है। एक भैंस जैसा राक्षस जो स्वर्ग पर कब्जा करता है और जिसे देवी दुर्गा मार देती हैं। यह कथा हमें देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती में पढ़ने को मिलती है, जो मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। लेकिन साथियों, यह कथा उतनी सरल नहीं है जितनी बताई जाती है। यह सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि एक सामाजिक और ऐतिहासिक संघर्ष का प्रतीक है। बहुजन विद्वानों, इतिहासकारों और कार्यकर्ताओं ने इस कथा को नए सिरे से देखा है, और जो सच्चाई सामने आई है वह हमें अपने इतिहास पर गर्व करने को मजबूर करती है। महिषासुर, जिन्हें हम दानव मानते आए हैं, असल में एक राजा थे। बहुजन विद्वान जैसे रामस्वरूप वर्मा और विनय हरि ने
अपने शोध में बताया है कि महिषासुर महिष जनजाति के राजा थे, जो आज के बिहार और झारखंड क्षेत्र में रहते थे। महिष शब्द का अर्थ संस्कृत में भैंस है, लेकिन यह एक आदिवासी समुदाय का नाम भी था जो कृषि और पशुपालन पर निर्भर था। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे महिष्मती आधुनिक वैशाली के अवशेष बताते हैं कि यह एक शक्तिशाली गणराज्य था जहां गैर आर्य राजा शासन करते थे। महिष्मती का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है, जो गंगा घाटी में एक महत्वपूर्ण केंद्र था। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने अपनी पुस्तक रिडल्स इन हिंदुइज्म में लिखा है कि पुराणों की कथाएं आर्य आक्रमण का प्रतीक हैं। जब आर्य भारत आए लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास, तो उन्होंने स्थानीय द्रविड़ और आदिवासी समुदायों को असुर या राक्षस का नाम दिया। उनकी कहानियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। महिषासुर, जो शायद एक वास्तविक राजा थे, ने आर्य विस्तार का विरोध किया। उनकी सेना शक्तिशाली थी और उनकी राजधानी महिषमंडल गंगा घाटी पर नियंत्रण रखती थी। इतिहासकार D.D. कोसांबी ने अपनी किताब एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्रीज में लिखा है कि महाभारत और रामायण में भी ऐसे गैर आर्य राजाओं को विलेन बनाया गया। रावण, हिरण्यकशिपु, वृत्रासुर, ये सभी स्थानीय नायक थे जिन्हें आर्य नैरेटिव ने असुर बना दिया। महिषासुर की कहानी को और गहराई से देखें। मार्कंडेय पुराण, जो 5वीं शताब्दी का है, में दुर्गा महिषासुर की कथा का उल्लेख है। इसमें कहा गया कि महिषासुर को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता, इसलिए देवताओं ने अपनी शक्तियां मिलाकर दुर्गा को बनाया, जो महिषासुर को मार देती हैं। लेकिन यह कथा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक है। महिषासुर की सेना को असुर कहा गया, जो गैर आर्य समुदायों का प्रतीक था। उनके पास उन्नत हथियार थे और वे संगठित थे। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे कुषाण काल 1वीं शताब्दी के सिक्कों पर दुर्गा महिषासुर की छवि बताते हैं कि यह संघर्ष प्रतीकात्मक था। लेकिन 8वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को बढ़ावा दिया, तो दुर्गा को ब्राह्मणवादी पंथ में पूरी तरह शामिल कर लिया गया। दुर्गा, जो मूल रूप से एक लोक देवी थीं, आदिवासी और शूद्र समुदायों की शक्ति देवी थीं, उन्हें वैष्णवी बनाकर आर्यकृत कर दिया गया। बंगाल में, जहां दुर्गा पूजा सबसे प्रचलित है, यह प्रक्रिया और स्पष्ट दिखती है। बंगाल की मूल दुर्गा एक आदिवासी देवी थी जिसे चंडी के रूप में पूजा जाता था, लेकिन ब्राह्मणों ने इसे वैदिक ढांचे में ढाल लिया। आज भी महिषासुर की पूजा कुछ समुदायों में होती है। झारखंड के संथाल और मुंडा जनजातियां महिषासुर को अपना पूर्वज मानती हैं। वे नवरात्र के समय महिषासुर शहीद दिवस मनाते हैं और इसे एक विरोध के रूप में देखते हैं। 2011 में त्रिपुरा में जब यह आयोजन हुआ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रसस ने इसका विरोध किया, लेकिन यह बहुजन जागृति का संकेत था। चंद्रशेखर आजाद रावण, जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा है, महिषासुर हमारा नायक है और दुर्गा आर्य साम्राज्यवाद की प्रतीक है। यह बयान हमें सोचने पर मजबूर करता है कि नवरात्रि को अगर बहुजन दृष्टिकोण से देखें तो यह एक सांस्कृतिक नरसंहार का उत्सव बन जाता है। महिषासुर की हार असल में गैर आर्य समुदायों की हार थी। उनके संसाधनों, उनकी जमीन, उनकी संस्कृति को छीन लिया गया। आज भी जब आदिवासी समुदायों को उनके जंगलों से बेदखल किया जा रहा है, जब अडानी जैसे कॉरपोरेट्स उनकी जमीन हड़प रहे हैं, तो यह महिषासुर की हार की ही कहानी दोहराई जा रही है। अब आते हैं महिषासुर और दुर्गा की कथा के ऐतिहासिक तथ्यों पर। यह समझना जरूरी है कि यह कथा सिर्फ एक मिथक नहीं बल्कि भारत के प्राचीन इतिहास का एक हिस्सा है। आर्य जब भारत आए लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास, तो उन्होंने इंडो यूरोपियन संस्कृति और देवताओं को साथ लाए। नंबर 1, खागवेद में इंद्र का वृत्रासुर को मारना इसका उदाहरण है। वृत्रासुर, जो जल स्रोतों का प्रतीक था, एक गैर आर्य नायक था। इसी तरह महिषासुर भी एक गैर आर्य राजा थे। इतिहासकार विनय हरि के अनुसार महिषासुर की राजधानी महिषमंडल थी, जो गंगा घाटी में थी। यह क्षेत्र आज के बिहार और झारखंड का हिस्सा है। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे महिष्मती के अवशेष बताते हैं कि यह एक समृद्ध और संगठित समाज था। महिषासुर की सेना में कई जनजातियां थीं जो कृषि और पशुपालन पर निर्भर थीं। दुर्गा की उत्पत्ति को समझें। दुर्गा, जिन्हें हम वैष्णवी शक्ति मानते हैं, मूल रूप से एक लोक देवी थीं। बंगाल, ओडिशा और असम में आदिवासी समुदायों में चंडी या काली की पूजा प्रचलित थी। ये देवियां युद्ध और शक्ति की प्रतीक थीं। कुषाण काल
एकली 3वीं शताब्दी के सिक्कों पर दुर्गा की छवि मिलती है, जहां वे एक भैंस पर सवार हैं। यह महिषासुर से जुड़ा प्रतीक था, लेकिन 5वीं शताब्दी में जब मार्कंडेय पुराण लिखा गया तो दुर्गा को वैदिक ढांचे में ढाल लिया गया। उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्ति का अवतार बताया गया। यह प्रक्रिया 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के समय पूरी हुई, जब अद्वैत वेदांत ने दुर्गा को ब्राह्मणवादी पंथ का हिस्सा बना दिया। इस तरह एक आदिवासी देवी को आर्यकृत कर दिया गया। महिषासुर की हार को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो यह आर्य और गैर आर्य समुदायों के बीच संघर्ष का प्रतीक है। आर्यों ने अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए स्थानीय नायकों को असुर बना दिया। यह सिर्फ धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक नरसंहार था। महिषासुर की सेना, जो गंगा घाटी की रक्षा कर रही थी, को हराकर आर्यों ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया। उनकी संस्कृति, उनके देवता, उनकी कहानियां मिटा दी गईं। आज जब हम नवरात्रि मनाते हैं तो अनजाने में इस वर्चस्व को दोहराते हैं, लेकिन बहुजन आंदोलन ने इसे चुनौती दी है। 1920 के दशक में पेरियार ने द्रविड़ आंदोलन में असुरों को अपना नायक बताया। आम्बेडकर ने रिडल्स इन हिंदुइज्म में पुराणों को जातिवाद का हथियार बताया। झारखंड में संथाल और मुंडा जनजातियां आज भी महिषासुर को पूजती हैं। 2011 में त्रिपुरा में महिषासुर शहीद दिवस ने पूरे देश का ध्यान खींचा। यह एक नई जागृति की शुरुआत थी। नवरात्रि का यह पर्व, जो सतह पर शक्ति का उत्सव है, बहुजन समाज के लिए एक चुनौती है। यह हमें अपने इतिहास को पुनर्व्याख्या करने का मौका देता है। महिषासुर को विलेन बनाने वाला ब्राह्मणवादी नैरेटिव हमें स्वीकार नहीं है। हमें दुर्गा और महिषासुर को नए सिरे से देखना होगा। शायद दुर्गा और महिषासुर भाई बहन थे, जैसा कि कुछ आदिवासी कथाएं कहती हैं। शायद यह युद्ध न होकर एक सांस्कृतिक संवाद था। हमें नवरात्रि को बहुसांस्कृतिक सह अस्तित्व का प्रतीक बनाना होगा। जस्टिस BR गवई का बयान हमें यही सिखाता है कि हमें मूर्तियों से नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था से जवाब मांगना है। नवरात्रि में शक्ति की पूजा करें, लेकिन वह शक्ति जो बहुजन समाज को सशक्त बनाए। महिषासुर की याद में अपने इतिहास को गर्व से अपनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।